ये सवाल पूछना था कि एक इमाम साहब ने आयत सजदा नमाज के अंदर तिलावत की, तो जब उस आयत सजदा तिलावत की तो उसके बाद उन्होंने सजदा नहीं किया बल्कि रुकू कर लिया। उन्होंने कहा मैंने रुकू में सजदे की नियत कर ली, तो क्या अदा हो गया? चलें और मैं अर्ज़ करता हूँ। देखें, ये तो लिखा है फ़ुक़हा ने कि अगर कोई आयत सजदा पढ़ता है, ये मुनफरिद के लिए तो ख़ास तौर पे ये है कि वो रुकू में जाता है और उसी में क़स्द इरादा कर ले तो हो जाएगा। लेकिन सही यही है कि जब आप ख़ास तौर पे इमाम, और ख़ास तौर पे जबकि मसला ये मारूफ़ है कि जब आयत सजदा पढ़ी जाती है तो इमाम साहब एक इजाफ़ी सजदा करते ही करते हैं। जैसे तरावी के अंदर आप देखें, तरावी में भी तो बाद में रुकू हो रहा होता है। अगर इमाम साहब उसमें रुकू में नियत कर लें तो, लेकिन उसमें कह देता है हाफिज़ कुरान कि मैं अभी आयत सजदा पढ़ूँगा और हम सजदा करेंगे, लिहाजा जैसे ही वो आयत सजदा पढ़ते हैं सजदे में चले जाते हैं, फिर उठ के बाकी क़रात कंप्लीट करते हैं, फिर रुकू फिर सुजूद वगैरह करते हैं। इस तरह के जो मामलात होते हैं जिसमें फ़िक़ही जवाज़ मौजूद होता है, जबकि अवामुन्नास उसके अलावा दीगर मुफ्ता बिही मसाइल को अपने जहन में रखे होते हैं, इस तरह के मामलात करने से इंतिशार व इफ्तिराक पैदा होता है। लिहाजा इमाम साहब को इससे इज्तिनाब करना चाहिए और हुक्म यही है कि जैसे ही आयत सजदा पढ़ें सजदे में चले जाएँ, मुक़्तदियों को पहले बता दें कि आयत सजदा है और वरना आम हालात में आयत सजदा पढ़ें ही नहीं, क्योंकि इससे होता है बड़ा प्रॉब्लम। जैसे अगर जुमे की नमाज़ में आयत सजदा पढ़ डाली और पहले बताया भी नहीं, इतनी ज़्यादा पब्लिक समझेगी सजदे में चले गए। अच्छा, बात तो रुकू में समझेंगे कि रुकू में गए हैं, अब आप सजदे में जाके खड़ोगे फिर क़िरात शुरू कर देंगे, तो जो आफत मचेगी पीछे वो। इस तरह के मामलात को पब्लिक के सामने ना किया जाए। आइंदा इमाम साहब से कहें कि इज्तिनाब करें।